Hi guys, welcome to Basic Decodes HDFC Ergo Optima Restore. ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए? बेसिकली बहुत सारे वीडियोस हैं HDFC Ergo Optima Restore के बारे में, बट ये वीडियो में आपको पूरा कंप्लीटली ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा। बेशक कोशिश करता है आप तक एकदम ऑनेस्ट मिलावट फ्री कंटेंट लाने का। कैसे? क्योंकि हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से किसी भी तरीके के कमीशन से इन्फ्लुएंस नहीं होते। हेंस जितना भी हमारा कंटेंट है वो पूरा मिलावट फ्री है, ताकि आप लोग सही डिसीजन ले पाएँ। आज के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं मिस आकांक्षा। हाय आकांक्षा। Hi, Desh. Akansha is the research lead at Beshak. She has been into this space for 4 plus years now, and she has written 200 plus articles on insurance, contributed to 500 plus answers on Beshak forum. And आज इस प्रोडक्ट के बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी मिस आकांक्षा से। आकांक्षा, तो स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को, बेशक डिकोड्स को। आप बताइए, ऑप्टिमा रिस्टोर के बारे में एक तड़कती भड़कती चीज़ तो होगी। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कुछ ना कुछ मार्केटिंग टेक्निक या कुछ ना कुछ मार्केटिंग मटेरियल अपनाती है, राइट? हर प्रोडक्ट का अपना एक स्पाइस होता है। व्हाट इज द स्पाइस फॉर ऑप्टिमा रिस्टोर? ये प्रोडक्ट में ऐसा कुछ स्पाइस एज सच है नहीं, मतलब सारे जो भी बेसिक बेनिफिट्स वगैरह है वो सब इसमें है। कोई ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बेनिफिट इसमें है नहीं, कोई यूनिक अच्छा, बेनिफिट नहीं है। ठीक है। तो अच्छा, आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, फिर भी कुछ बेनिफिट्स तो होंगे विच द कंपनी इज सेलिंग टू द कस्टमर्स। कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे होंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रति। तो आप उन बेनिफिट्स को अगर आप बताना चाहें। हाँ, तो वो बेसिकली जो कोर बेनिफिट्स होते हैं ना, वो ही मतलब हम लोग शुरू कर सकते हैं कि अच्छा जो बेनिफिट्स जी। कस्टमर्स का डिसाइडिंग फैक्टर बनना चाहिए कोई प्रोडक्ट चूज करने से पहले, कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बाय करने से पहले। तो वो कोर बेनिफिट्स वगैरह हम लोग वी कैन गेट इनटू द कोर बेनिफिट्स। अच्छा, तो पहली बार हो रहा होगा कि हमने अभी तक काफ़ी प्रोडक्ट्स डिकोड किए हैं और हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ स्पाइस होता है। तो कस्टमर्स के लिए अब की बार कोई स्पाइस नहीं है, बट येस वी कैन स्टार्ट विद दी कोर बेनिफिट्स। या तो अब क्योंकि मैं पिछले 4-5 पॉडकास्ट से रहा हूँ, तो कुछ कोर बेनिफिट्स मुझे याद हो गए हैं। हाँ, तो मैं एक-एक करके बोलता हूँ, अगर मुझे राइट, नहीं आएगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले चलिए, इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एक बेनिफिट होता हाँ, है। तो क्या होता है वो आप कस्टमर्स को बता दें एक लाइन में कि व्हाट इज़ इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एंड हुँ, देन व्हाट इज़ द बेनिफिट इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट? हाँ। तो इनपेशेंट हॉस्पिटलाइज़ेशन बेसिकली वो होता है कि कभी हम लोग हॉस्पिटलाइज़्ड होते हैं, जो मोर देन 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइज़ेशन जिसको बोलते हैं, उसको इनपेशेंट हॉस्पिटलाइज़ेशन बोलते हैं। ठीक है। एंड इसका रूम रेंट लिमिट करके एक कंपोनेंट है विच इज़ रिलेटेड टू इनपेशेंट हॉस्पिटलाइज़ेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हुँ, हुँ। तो ये प्रोडक्ट में कोई रूम रेंट लिमिट नहीं है। तो आप अच्छा, कोई भी अपने चॉइस का रूम सिलेक्ट कर सकते हो व्हेन इन केस यू परफेक्ट। गेट हॉस्पिटलाइज्ड। सुपर, सुपर। यस। सो इन जनरल लिमिटेशंस प्रोडक्ट में हमेशा रूम रेंट लिमिट की ही आती है, हाँ, जो कस्टमर्स को हाँ, तो मतलब। रूम रेंट लिमिट हुँ, अगर समझो कोई प्रोडक्ट में रूम रेंट लिमिट है जी। और आप फॉर एग्जांपल सिंगल प्राइवेट रूम का लिमिट है और आपने कोई हायर कैटेगरी का रूम सिलेक्ट किया, हुँ, तो आपका खाली रूम का एक्स्ट्रा आपको एक्सपेंसेस पे नहीं करना है, पूरा बिल आपका डिडक्ट हो जाएगा प्रोपोर्शनेटली। बिल्कुल। तो वो बहुत इम्पैक्ट करता है क्लेम के जी, टाइम पे। जी, तो जी। ये प्रोडक्ट में कोई रूम रेंट लिमिट नहीं है। सुपर, दिस इज़ अ गुड फैक्टर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इज़ देयर एनीथिंग व्हिच जो कस्टमर को देखना चाहिए? क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ हिडन चीज़ें होती हैं किसी हम्म। प्रोडक्ट में, जो कस्टमर को नहीं बताई जाती। हम्म। तो इसमें और कुछ है इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन में नहीं, ऐसा कुछ? इनपेशेंट में ऑप्टिमा रेस्टोरेंट में कोई ऐसा हिडन टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है नहीं, आईपीडी नहीं, में, नहीं। विच इज़ अ गुड थिंग। या। ठीक है। तो अपन ने आईपीडी के बारे में जाना, इनपेशेंट हाँ। हॉस्पिटलाइजेशन, तो ये तो 24 घंटे के ऊपर हुआ। हुँ। अब कुछ हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं जो 24 घंटे के अंदर होते हैं, जिनको बोलते हैं डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन। देखो मुझे यस। याद है। ठीक है, तो आप डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन क्विकली इफ यू हुँ, कैन हुँ, टेल द हुँ। ऑडियंस एंड व्हाट इज द बेनिफिट इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट? हाँ, तो डे केयर ट्रीटमेंट बेसिकली कुछ ट्रीटमेंट्स पहले 24 आवर्स से ज़्यादा लगते थे ट्रीटमेंट्स ये करने के लिए। बट अभी बिकॉज़ ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट्स वो लेस देन 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैटरैक्ट, पहले उसको ज़्यादा टाइम लगता था, बट जी। अभी सेम डे पे ट्रीटमेंट होके द पेशेंट कैन गेट डिस्चार्ज। तो उसको डे केयर ट्रीटमेंट बोलते हैं, व्हिच कैन बी कंप्लीटेड इन लेस देन 24 आवर्स। हम्म। तो वो डे केयर ट्रीटमेंट हो गया। एंड ऑप्टिमा रिस्टोर में सारे डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर्ड है अप टू द सम इंश्योर्ड। मतलब कुछ कुछ अच्छा। प्लान्स में ऐसा होता है कि हम 5 मतलब लिस्ट देती है इंश्योरेंस कंपनी, हम हम्म। इतने ही कवर करेंगे। हम्म। बट ऑप्टिमा रिस्टोर में देयर इज नो सच लिस्ट, तो ऑल ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड अप टू द सम इंश्योर्ड। अच्छा, विच इज़ अ गुड थिंग यस, यस, यस। डेफिनेटली। सो कोर बेनिफिट में तो अभी तक दोनों ही कोर बेनिफिट हाँ। में देयर आर नो हिडन क्लॉजेस, नथिंग। यस। मतलब कस्टमर एक अभी तक चिल हम्म, है, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। चलिए थर्ड पे आते हैं। तो थर्ड आई बिलीव
हॉस्पिटल में जाकर अगर हॉस्पिटलाइज हुए तो हॉस्पिटलाइजेशन कहलाया। एक हॉस्पिटलाइजेशन होगा जो हम घर पे भी करते हैं, जिसको हम शायद हाँ डोमिसलरी हाँ हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। अगर आप कस्टमर्स को बताना चाहें कि वो क्या है एंड व्हाट इज द हिडन क्लॉज और एनीथिंग विच अ कस्टमर शुड नो इन दैट पर्टिकुलर कोर राइट। बेनिफिट। तो डोमिसलरी ट्रीटमेंट बेसिकली ये होता है कि इन केस आपकी तबीयत इतनी ख़राब है कि आप यू कांट बी मूव्ड टू द हॉस्पिटल, हम्म या फिर आपके आसपास के हॉस्पिटल्स में बेड्स अनअवेलेबल है, तो हम्म आपको घर पे हॉस्पिटलाइजेशन अंडरगो करना पड़ेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन। एंड ऑप्टिमा स्टोर में डोमिसलरी के एक्सपेंसेस, डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस अप टू द सम इंश्योर्ड कवर्ड है। अच्छा, हाँ नाइस। तो अभी तक मतलब कोई भी किसी भी तरीके की लिमिटेशन हाँ, आई नहीं है। इसमें बट एक लिमिटेशन है अच्छा, डोमिसलरी ठीक है, ट्रीटमेंट बताइए। बेनिफिट में। हाँ, तो एक ये है कंडीशन कि इफ़ यू अंडरगो द हॉस्पिटलाइजेशन एट होम, तो 3 दिन से ज़्यादा अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन होगा घर पे, तो ही इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी, वरना नहीं ओके, कवर करेगी। ओके, तो मीन्स 72 आवर्स होना पड़ेगा। हाँ, अगर येस। हॉस्पिटल जाते हो तो 24 आवर्स है, हाँ, घर पे हो तो 72 आवर्स है। हाँ, हाँ, विच इज लाइक ये कस्टमर को 72 जानना बहुत आवर्स, हाँ, इंपॉर्टेंट है, हाँ, हाँ। राइट। इज कैन दिस बी रिड्यूस्ड किसी तरीके से? नो, कुछ ऑप्शन कोई अवेलेबल ऑप्शन नहीं है टू अवेलेबल नहीं रिड्यूस है? दिस। एंड ये कंडीशन है और भी प्रोडक्ट्स में है, कुछ कुछ हम्म प्रोडक्ट्स में नहीं भी है। बट हम्म। हाँ, ऐसा कुछ कोई भी प्रोडक्ट में वी कांट रिड्यूस दिस, मतलब द नंबर ऑफ आवर्स और डेज। ये ठीक है, स्टैंडर्ड है बहुत सारे ओके, प्लान्स में। ओके, 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 ठीक है। तो अभी 3 मैंने बताए, बाकी के 3 आप बताइए क्योंकि मेरे अभी दिमाग में आ नहीं रहे कि कौन से हैं। ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट, हाँ, एक एकदम इम्पोर्टेंट आपने इनपेशेंट के बाद मिस मिस कर दिया, वो है प्री पोस्ट हाँ, प्री हॉस्पिटलाइजेशन। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यस, हाँ सॉरी। हाँ, तो जब हम इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हम हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, तो हम्म हॉस्पिटल के पहले भी कुछ खर्चे हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी हो सकते हैं। तो उन वो प्री पोस्ट में आ गए, मतलब अगर हॉस्पिटलाइजेशन के पहले हुए तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन, एंड बाद में डिस्चार्ज होने के बाद जो भी हुआ वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। एंड कवर, मतलब एक्सपेंसेस हेल्थ इंश्योरेंस कवर तभी करेगा जब वो रिलेटेड हो आपके ट्रीटमेंट से। हम्म तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये है। एंड ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान में प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 60 डेज बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है, ओके, and post hospitalization 180 days after you get okay, discharged. this is good. Like the products which we have हाँ, discussed till now, so this is, I think, the standard, right? yes, And is there any kind of limitation in this particular no, pre-post hospitalization? नहीं, इसमें नहीं है कोई कुछ लिमिटेशन लिमिटेशन, नहीं। नहीं। ठीक है। तो अपन ने हॉस्पिटलाइजेशन के अराउंड में वी हैव कवर्ड, अपन ने वी हैव कवर्ड रिगार्डिंग आईपीडी, इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, प्री पोस्ट भी कवर कर लिया, यस। डोमिसलरी भी कवर कर लिया, हम्म। एंड आई बिलीव डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन भी अपन ने कवर कर हाँ, लिया। अब आते हैं फिफ्थ बेनिफिट पे, विच आई बिलीव इज द ऑर्गन ऑर्गन डोनर, डोनर राइट? कवर। तो ऑर्गन डोनर, इफ यू कैन एक्सप्लेन द ऑडियंस व्हाट इज इट, व्हाट द बेनिफिट इज अबाउट, एंड देन उसमें क्या कुछ लिमिटेशन है, कुछ है जो कस्टमर को जानना चाहिए? ओके, तो ऑर्गन डोनर इज बेसिकली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब होता है तो 2 सर्जरीज इन्वॉल्व होती है, डोनर की, ऑर्गन रिसीवर की और ऑर्गन डोनर की। तो अगर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है और मैं ऑर्गन रिसीवर हूँ, तो मेरी सर्जरी तो ऑलरेडी मेरी पॉलिसी कवर करेगी ही। मतलब जो भी एक्सपेंसेस का होगा हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम, बट डोनर का भी सर्जरी होगा एंड वो कॉस्टली हो सकता है, जो भी उसके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो ऑर्गन डोनर कवर इज बेसिकली दैट कवर विच कवर्स द डोनर्स एक्सपेंसेस ऑल्सो। हम्म एंड ऑप्टिमा रिस्टोर कवर करती है ऑर्गन डोनर के एक्सपेंसेस अप टू द सम इंश्योर्ड, कुछ ऐसा लिमिट या सब लिमिट नहीं है। अच्छा, कुछ भी हिडन कंडीशन कुछ भी नहीं हाँ, है? लिमिट नहीं है। एक हिडन कंडीशन है कि प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ द डोनर वोंट बी कवर्ड। प्री मतलब पोस्ट ऑफ हाँ, द जो, डोनर विल नॉट बी हाँ, कवर्ड, ओके। यस, इन ट्रांसप्लांटेशन जनरल, का। इज देयर एनी, मतलब कोई प्रोडक्ट होता है जिनमें ये कवर होते हैं? हाँ, कुछ कुछ प्लान्स हो करते हैं कवर डोनर के प्री ओके। पोस्ट, डोनर के कॉम्प्लिकेशंस भी कवर करते हैं, सर्जरी के बाद जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो गया होगा डोनर के, तो वो भी कवर करते हैं। बट ऑप्टिमा रिस्टोर में ये सब नहीं है, मतलब प्री पोस्ट नहीं कवर करते हैं। और ओके। तो एज एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ऑर्गन डोनर तो बहुत हैवी चीज़ है, राइट? लाइक हम्म, बहुत रेयरली रिक्वायरमेंट होता है फॉर हम्म, इन अ कस्टमर्स लाइफ। हम्म, Then why this particular benefit is covered as a core benefit or is called a core benefit? आपने बताया ये, but still हम्म, the people who are watching this particular video and haven't watched हम्म, other videos, तो हम्म। उनके लिए अगर if you can tell। पहले बहुत रेयरली होता था ऑर्गन डोनेशन, बट अभी फ्रीक्वेंट हो गया है बिकॉज ऑफ मतलब इंक्रीज इन पोल्यूशन, हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। हम्म तो डोनेशन के अगर आप स्टैट्स भी देखोगे ना, तो इंक्रीज हो रहे हैं। तो ओके इट इज़ वेरी ओके इंपॉर्टेंट कि मतलब अगर मेरे पास ये, मतलब ये कवर ना हो मेरे हम्म पॉलिसी में, तो फिर हम्म डोनर के एक्सपेंसेस मेरे को ही बेयर करने पड़ेंगे। तो वो हम्म मतलब विच कैन बी फाइनेंशियली
मतलब इम्पैक्ट कर सकता कर है, सकता है तो इसके पॉकेट्स को। लिए ये इम्पोर्टेंट है मतलब पॉलिसी गॉट में इट, होना। गॉट इट, गॉट इट। एंड वी ऑल्सो सी लाइक जो शायद 40 की उम्र में जो डिजीज होते थे 50 में होते थे वो आज या बहुत हाँ अर्ली हो हाँ रहे हैं। हाँ, आई कैन सी इन माई फैमिली ऑल्सो कि यस यस, पीपल एट द एज ऑफ 35 दे आर हैविंग हार्ट स्ट्रोक, मतलब हाँ हाँ बहुत हाँ, प्रॉब्लम्स है। तो आई हाँ बिलीव कि हाँ, दिस दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर बेनिफिट इज राइट कंसिडर्ड एज राइट अ कोर राइट, हाँ बेनिफिट, हाँ, राइट? यस ठीक है, तो 5 बेनिफिट्स वी हैव कवर्ड। यस। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट बेनिफिट विच इज़ द मॉडर्न ट्रीटमेंट्स। तो थोड़ा मॉडर्न ट्रीटमेंट के बारे में इफ़ यू कैन टेल द कस्टमर्स आउट देयर कि व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट एंड व्हाई इज़ इट कंसिडर्ड एज अ कोर बेनिफिट, और इसमें अगर क्या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ऑप्टिमा रिस्टोर में क्या कुछ हिडन कंडीशन है जो कस्टमर को देखनी चाहिए? मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आर बेसिकली एडवांस ट्रीटमेंट्स। ओके। अगर एग्जांपल देके अगर मैं आपको समझाऊँ तो कोई सर्जरी मैनुअली कंडक्ट हो रही है कंपेयर टू मतलब अभी रोबोट्स भी सर्जरी कंडक्ट करते हैं, बिल्कुल, जो कि प्रिसाइज भी होती है, टाइम सेविंग भी होती है बिल्कुल। कंपेयर टू मैनुअल सर्जरीज। तो ये सब रोबोटिक सर्जरीज आर एन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न ट्रीटमेंट्स। ओके। तो ऐसे दीज आर लाइक मतलब टाइम सेव हो रहा है, प्रिसाइज है, बट ये कॉस्टलियर भी होती है सर्जरीज इन मॉडर्न ट्रीटमेंट्स। तो दैट इज वाई आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इनको कवर करना चाहिए। बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोग इसको कोर बेनिफिट मैं मानते हैं। काउंट करते हैं। या ओके। तो गॉट इट। आईआरडी ने मैंडेट किया है कि हर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, एक लिस्ट है 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की, ओके, वो हर एक इंश्योरेंस कंपनी को कवर करना ही है। ओके। हाँ, गॉट तो इट। ऑप्टिमा रिस्टोर में भी वो ट्रीटमेंट्स कवर्ड है अप टू द सम इंश्योर्ड। ओह, देयर इज नो लिमिट नो एज सच। लिमिट, नो हिडन टर्म्स एंड कंडीशन इस। सुपर। हाँ। सो आकांक्षा, इफ यू कैन टेल दी ऑडियंस कि मतलब मुझे भी जानना है कि हम्म, हाउ मच दिस मॉडर्न ट्रीटमेंट कैन कॉस्ट, लाइक अप टू कितना चला जाता है? आई अंडरस्टैंड कि शायद सिटी या हॉस्पिटल पे डिपेंड करेगा, फिर भी कोई एक एग्जांपल इफ यू कैन गिव, और यू कैन जस्ट गिव एन एवरेज नंबर कि इतना तक कॉस्टिंग चला जाता है, सो दैट लाइक मुझे भी पता चलेगा एंड ऑडियंस को भी पता चलेगा कि दैट्स व्हाई दिस इज कंसिडर्ड एज अ कोर बेनिफिट। राइट। तो हाँ, जैसे आपने बोला कि सिटी पे डिपेंड करेगा, हॉस्पिटल पे, डिजीज पे भी डिपेंड करेगा कि हाँ, क्या है, कौन सी बिल्कुल। डिजीज के लिए है। तो अराउंड 10 to 15 lakhs तक जा सकता है रोबोटिक सर्जरी का ओके। कॉस्ट। और ये सिर्फ रोबोटिक सर्जरी का कॉस्ट है, इसके अलावा और भी एसोसिएटेड हाँ, एक्सपेंसेस होंगे तो वो अलग से। दैट इज़ वाई डेफिनेटली। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग, इसीलिए हम इम्पॉर्टेंट है कि हेल्थ इंश्योरेंस कवर करे मॉडर्न बिल्कुल। ट्रीटमेंट्स। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। एंड इसमें अगर सम इंश्योर तक है एंड इफ आई हैव टेकन द सम इंश्योर, लेट्स से कवर मैंने 20 लाख का लिया है, हाँ। तो मेरे लिए एक यस इजी पाथवे है कि आई कैन गो अहेड विद द रोबोटिक सर्जरी यस, एटसेट्रा। ओके। सो हमने आई बिलीव सारे कोर बेनिफिट्स हमने कवर कर लिए हैं एंड एज सच हिडन कंडीशन तो सिर्फ डोमिसलरी में ही थी, हाँ बाकी सब में तो प्रॉपर था। हाँ। और तो ऑर्गन डोनर में भी एक था कि प्री पोस्ट नहीं कवर प्री पोस्ट कवर नहीं करेंगे। करता ये, सॉरी, हाँ, डेफिनेटली। तो 2 हिडन कंडीशन है एंड रेस्ट एवरीथिंग वाज स्मूथ इन दिस पर्टिकुलर यस। प्रोडक्ट, जो कि अच्छी बात है। बट इस प्रोडक्ट का कुछ मसाला नहीं है, तो इज इट समथिंग लाइक कि इफ मेरे को लगता है कि ये एचडीएफसी बहुत कम बेचता होगा इस प्रोडक्ट को, ये उसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि ऑप्टिमा सिक्योर में हमने जब बात करी थी तो बहुत सारे थे और बहुत अच्छी अच्छी ल्यूक्रेटिव चीज़ें थी। यस। दिस प्रोडक्ट लाइक इसका अगर सिर्फ कोर बेनिफिट्स है बाकी चीज़ें नहीं है, तो इसका कुछ ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट नहीं है क्या हाँ, एचडीएफसी मतलब का? ऑप्टिमा सिक्योर हम बोल सकते हैं कि फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ओके। एचडीएफसी का, एंड हम्म। दैट आई थिंक वो लोग ज़्यादा सेल करते हैं कंपेयर टू दिस दे वन। कंपेयर टू दिस हाँ। प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज कोर बेनिफिट्स, वुड यू लाइक टू टेल सम अदर बेनिफिट्स व्हिच दिस प्रोडक्ट हैज? इस प्रोडक्ट के डेफिनेटली अदर बेनिफिट्स भी होंगे। राइट। हमने जैसे कि मैं आयुष के साथ एक बार डिस्कस कर रहा था, तो कुछ प्लान्स में बहुत सारे कोर बेनिफिट्स है, पर कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स है, जैसे मैटरनिटी वाला था, हाँ। तो जो कि बहुत ल्यूक्रेटिव था फॉर द पीपल जिन जो हु आर गेटिंग मैरिड। या। यू आर आल्सो गेटिंग मैरिड, यस। राइट? आई विल आल्सो गेट मैरिड सून। तो वो मेरे लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा था सुनने के लिए। तो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इसमें क्या कुछ ऐसी चीज़ है, कोई स्पेसिफिक चीज़ विच कस्टमर जो कस्टमर को अच्छी लग सकती है एंड कस्टमर कैन मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर बेनिफिट? राइट। तो एक बेनिफिट जो कस्टमर को अच्छी लग सकती है एंड जो लेना चाहिए कस्टमर को, ये एड ऑन की ओके, तरह अवेलेबल है ये ओके। प्रोडक्ट में, हम्म। वो है नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस कवर। तो ओके। बेसिकली जब भी हॉस्पिटलाइजेशन हम्म। होता है, सर्जरी होती है, ट्रीटमेंट होता है, तो कुछ कुछ सिंगल यूज आइटम्स होते हैं, जैसे कि ग्लव्स हो गए, सिरिंज हो गया। तो ये सब नॉर्मली नहीं कवर हाँ, करती है कोविड इंश्योरेंस के टाइम कंपनी। पे बहुत हो रहा था। हाँ। यस। एंड ये मतलब सुनने में लग रहा होगा कि इसके कितने ही एक्सपेंस, कितना ही मतलब खर्चा होगा, बट एक्चुअल हम्म। में कोविड के बाद, आफ्टर कोविड, अराउंड 25% ऑफ द हॉस्पिटल बिल लोगों के नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस मतलब का हुआ है। तो ओके। विच इज़ वाई इम्पॉर्टेंट है कि ये नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस कवर अगर मतलब एड ऑन की तरह अवेलेबल है तो कस्टमर शुड बाय दिस।
ठीक है। एंड हाँ, ऑप्टिमा रिस्टोर में ये अवेलेबल है, द एक्सपेंसेस आर कवर्ड अप टू द सम इंश्योर्ड, बस वही है कि एड ऑन की तरह है तो एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अच्छा, हम्म, ठीक है, बट ठीक है, इट्स अवेलेबल, दैट इज अ गुड यस। थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और कोर बेनिफिट और बेनिफिट है इस प्रोडक्ट में हाँ, विच अ कस्टमर बाकी शुड कंसिडर? और एक तो ये नो क्लेम बोनस है जो कि और सारे पॉलिसीज में अवेलेबल है। इसमें भी नो क्लेम बोनस अप लाइक 50%, अगर बेसिकली नो क्लेम बोनस की हमने अगर क्लेम नहीं किया है कोई ईयर में तो रिन्यूअल पे हम लोग को बोनस मिलता है। अच्छा, मुझे नहीं समझा, मैं ये फिश फिश दबाता हूँ। हाँ, अब वापस से समझाइए। हाँ, तो बोनस, नो क्लेम इज काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड। ओके। आप क्लेम नहीं कर रहे हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको रिवॉर्ड कर रही है कि आपको एक्स्ट्रा मतलब या तो आपको प्रीमियम डिस्काउंट मिलेगा या तो सम इंश्योर्ड आपका इंक्रीज करके मिलेगा। तो वो ओके, रिवॉर्ड देती है इंश्योरेंस कंपनी आपको। क्यों? तो अभी कुछ, बस क्लेम नहीं करेंगे, हाँ, दैट्स क्लेम व्हाई। नहीं करेगा इसके ओके, लिए। हाँ, ओके। टू कीप यू आर कीपिंग योरसेल्फ हेल्दी, क्लेम नहीं कर रहे हो तो हम्म, इंश्योरेंस कंपनी के लिए तो अच्छी बात है कि आप अच्छी क्लेम बात नहीं है, कर रहे हो। वी आर हाँ, पेइंग द प्रीमियम। यस। सही है। तो अभी नो क्लेमर्स के भी बहुत टाइप्स होते हैं। कुछ कुछ पॉलिसीज में ऐसा होता है कि अगर आप क्लेम कर रहे हो ना तो मतलब क्लेम नहीं कर रहे हो तो बोनस आपको मिल रहा है नेक्स्ट रिन्यूअल पे। बट अगर हम्म, आप क्लेम करोगे तो बोनस नहीं मिलेगा, जो बोनस अगर अक्रू हुआ है वो रिड्यूस भी हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ओके। कुछ कुछ पॉलिसीज में ऐसा है कि नहीं क्लेम कर रहे हो तो बोनस अक्रू हो रहा है, बोनस मिल रहा है। हम्म, आप क्लेम कर रहे हो तो बोनस मिल नहीं रहा है, बट रिड्यूस भी नहीं हो रहा है, बट मिल भी नहीं रहा है। ओके, गॉट इट। बट ऑप्टिमा रिस्टोर में एक अच्छा है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ आप क्लेम करो ना करो आपको बोनस मिल रहा है। ओह, यस। ये थर्ड कैटेगरी में आता है। हाँ, अच्छा, एंड हाँ, नाइस। 50% से इंक्रीज होगा आपका सम इंश्योर्ड जो भी है। हम्म, 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड आपको बोनस मिलेगा रिन्यूअल पे, हम्म, अप टू 100%। तो 2 साल आपने क्लेम नहीं किया तो 2 साल में 100% से आपका कवर इंक्रीज होगा। नाइस, नाइस, नाइस। दिस इज अ गुड थिंग, लाइक एंड डेफिनेटली, क्लेम लाइक किया तो भी तो भी मिल इंक्रीज रहा होगा है तो ये तो इरिस्पेक्टिव अच्छी ऑफ है। क्लेम। यस। ठीक है, this is a good thing, like for a यस, customer, वेरी गुड he थिंग। or she can consider this particular यस, यस, यस। benefit, right? ठीक है। तो और अब मैं बार बार वही और बोले हाँ। जा रहा हूँ, एनीथिंग स्पेसिफिक लाइक जैसे नो क्लेम बोनस काफ़ी अच्छी चीज़ थी, हम्म, कंज्यूमेबल्स जो नॉन मेडिकल हम्म, एक्सपेंस था आपने उसके बारे में हम्म। बताया, एनीथिंग हाँ, स्पेसिफिक विच अ एक और कस्टमर गुड शुड टू हैव कंसिडर? बेनिफिट जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है रिस्टोरेशन बेनिफिट। ठीक है, मैं ये दबा देता हूँ यस। कस्टमर के लिए। हाँ, तो ठीक है। बेसिकली रिस्टोरेशन बेनिफिट इसकी मतलब फॉर एग्जांपल आप सम इंश्योर्ड चूज कर रहे हो 10 लाख का पॉलिसी खरीदते टाइम, ठीक है। आपका क्लेम आ गया हॉस्पिटलाइजेशन का, फर्स्ट क्लेम में आपका 10 लाख या चलो 5 लाख आपने यूज कर लिए। ओके। तो रिस्टोरेशन बेनिफिट एक ऐसा बेनिफिट है जो आपका, आपने 5 लाख जो यूज किए है वो रिस्टोर कर देगा। मतलब वही साल में यू कैन अगेन क्लेम अप टू 10 lakhs, मतलब 10 lakhs का आपका सम इंश्योर्ड है, आपने हम्म, 5 लाख यूज कर लिया तो 5 लाख बचा ना। हम्म। बट रिस्टोरेशन बेनिफिट से वो 5 लाख नहीं बचा, वो 10 लाख हो जा रहा है। अच्छा, तो इफ़ आई क्लेम लेट्स से 8 लाख तो वो वापस से 10 लाख हो जाएगा? हाँ, 2 लाख से इफ़ आई क्लेम 10 लाख तो 10 लाख हो वापस हो जाएगा। हाँ, जाएगा? इफ़ आई क्लेम 11 लाख? नहीं नहीं, तो फिर वो 10 लाख ही होगा, 11 लाख नहीं 11 होगा। लाख, हाँ, हाँ, मतलब हाँ, ठीक हाँ, है। तो वही कुछ कुछ पॉलिसीज में रिस्टोरेशन अप टू द क्लेम अमाउंट होता है, कुछ कुछ में अप टू द सम इंश्योर्ड होता है। तो एक ये अच्छा, है, तो ओके। रिस्टोरेशन, हाँ, रिस्टोर ऑप्टिमा रिस्टोर में रिस्टोरेशन बेनिफिट अवेलेबल है। एंड वही है कि कुछ कुछ जैसे कि अगर समझो आपने मल्टीपल टाइम्स एक पॉलिसी में मल्टीपल टाइम्स क्लेम किया है, हुँ, हुँ, तो कुछ कुछ पॉलिसीज होता है कि रिस्टोरेशन बेनिफिट खाली एक ही बार आपका कवर रिफिल करेगा, हमेशा नहीं करेगा। पॉलिसी में आपने पांच हुँ, बार क्लेम किया है बट एक ही हुँ, बार फर्स्ट क्लेम के बाद ही रिस्टोर करेगा। हुँ, हुँ। कुछ कुछ में अनलिमिटेड टाइम्स अवेलेबल है, मतलब जितने भी बार आप क्लेम करो एक पॉलिसी हर ईयर बार में रिफ़िल हर बार करेगा। रिफिल होगा। तभी ऑप्टिमा रिस्टोर में ऐसे इनबिल्ट अगर आप देखोगे तो वंस इन अ पॉलिसी और अवेलेबल है। ओके, बट आप एड ऑन चूज करोगे, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करोगे तो अनलिमिटेड टाइम्स यू कैन, द कवर विल बी रिस्टोर्ड अनलिमिटेड टाइम्स। ओके, दिस इज़ गुड। यस, पर ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहा हूँ एक्स्ट्रा बट आई प्रीमियम विल पे कर गेट। रहे हो। हाँ, ठीक है, दिस इज़ अ गुड थिंग। मतलब इसमें अच्छी चीज़ें हैं बट ऑप्टिमा रिस्टोर में एक चीज़ है कि हमको सब में पैसा देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा अच्छा बेनिफिट चाहिए तो आई हैव टू पे, यू लाइक हैव आई टू हैव टू पे। पे एक्स्ट्रा। यस। ठीक है। चलिए, तो अपन ने बेनिफिट्स के बारे में बात करी एंड आई होप लाइक यू वुड हैव फाउंड द बेनिफिट्स इंटरेस्टिंग। कुछ ऐसा कुछ था नहीं इस प्रोडक्ट में, बट हाँ, जो बाद वाले बेनिफिट्स थे वो मुझे इंटरेस्टिंग लगे। आप बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसे लगे। अब बात करते हैं एक्सक्लूजन्स की, हम्म, क्योंकि हमने जान लिया चलो ये चीज़ें तो मिलती हैं, बट एज अ कस्टमर मुझे तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि मुझको क्या नहीं मिलेगा, पहले ये बता दो, राइट? राइट। सो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल ऑल्सो हैव एक्सक्लूजन्स। हम्म, तो एक एक करके अपन एक्सक्लूजन की बात करते हैं। ठीक है। आप बताइए पहला एक्सक्लूजन कौन सा है तो इसमें? एक्सक्लूजन्स में पहले टेम्पररी एक्सक्लूजन्स की बात करते हैं, विच इज़ वेटिंग पीरियड।
ओके। तो वेटिंग पीरियड इज बेसिकली आप पॉलिसी खरीदोगे ना तो तुरंत क्लेम नहीं कर पाओगे, मतलब कुछ कुछ डिजीजेस कुछ कुछ सालों बाद। तो फर्स्ट टाइप ऑफ वेटिंग पीरियड इज इनिशियल वेटिंग पीरियड, जो कि सारे पॉलिसीज में स्टैंडर्ड है। 30 days का इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है, जहाँ पे खाली एक्सीडेंट रिलेटेड क्लेम्स कवर होंगे, बाकी मतलब कोई भी। विद इन 30 days हाँ, अगर विद इन होता है 30 कुछ भी तो days हम ठीक है। हाँ। ओके। सेकेंड टाइप ऑफ वेटिंग पीरियड इज प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। तो ओके। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस बेसिकली पॉलिसी खरीदने से 36 months पहले आप लोग को आपको कुछ भी मेडिकल कंडीशन, सर्जरी वगैरह कुछ भी हुई है तो उसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज बोलते हैं। एंड इस पे 36 months का वेटिंग पीरियड है ऑप्टिमा रिस्टोर में, विच इज अ अच्छा। प्रेटी मतलब विच इज थोड़ा लॉन्गर कंपेयर टू अदर अदर प्लान्स इन द मार्केट। 3 years। ओके। ओके ठीक है। एंड स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड इज द थर्ड टाइप, हम्म जिसमें एक लिस्ट होती है ट्रीटमेंट्स और डिजीजेस की, जो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी वर्डिंग में देती है। वो हम्म। ट्रीटमेंट्स और डिजीजेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड नहीं कवर करेगी इंश्योरेंस कंपनी। तो ऑप्टिमा रिस्टोर में स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड 24 months का है, विच इज 2 years। 2 years। ठीक है। तो एक तो इनिशियल 30 days का हुआ, देन 2 years का आप स्पेसिफिक डिजीज बता रहे हैं, देन अदेस पीईडी वाला जो थ्री आपने बताया ईयर्स विच इज 3 years। और वो उसमें एक चीज़ है कि 3 साल अगर विद इन 3 years पॉलिसी खरीदने का अगर कुछ भी हुआ है देन इट विल नॉट बी कवर्ड फॉर 3 years, उसके बाद वो उसके कवर बाद होगा। कवर होगा, हाँ। ठीक है। अगर मैं ये चीज़ दिमाग में आती है कस्टमर्स हम्म के, एंड दीज आर एक्सपर्ट्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑल्सो से अ लॉट ऑफ टाइम्स हम्म टू द कस्टमर्स आउट देयर कि कस्टमर्स बोलते हैं यार मैं बताता ही नहीं हूँ, हम्म राइट, और पॉलिसी मेरे को मिल जाएगी हम्म और वैसे भी 3 साल बाद तो कवर होना ही है, तो तब तब देख लेंगे। सो डेफिनेटली देयर माइट बी एन इशू इन दिस, एंड हम्म जस्ट फॉर द कस्टमर्स आउट देयर, क्योंकि मेरे को तो पता चल गया था फर्स्ट टाइम व्हेन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू द कस्टमर्स आउट देयर कि वो बताना क्यों ज़रूरी है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू टेल अबाउट द प्री एग्जिस्टिंग डिजीज विच यू हैव। हाँ, तो अ, 3 साल बाद कवर होगा, मतलब कस्टमर को ऐसा लग रहा है। बट अगर क्लेम आया तो क्लेम के टाइम पे इन्वेस्टिगेट करती है इंश्योरेंस कंपनीज, एंड वहाँ से मतलब पता चल सकता है इंश्योरेंस कंपनी को कि मतलब कस्टमर ने नॉन डिस्क्लोजर किया है या नहीं बताया है। तो तब इंश्योरेंस कंपनी को पता चल सकता है, और फिर आपका क्लेम तो मिलेगा ही नहीं आपको वो वाला, प्लस आपकी पॉलिसी भी कैंसिल कर सकता है कर सकती इंश्योरेंस है कंपनी। इंश्योरेंस हाँ, कंपनी, राइट। मतलब अगर मैं भले ही 3 साल हो गया मैंने बाद में बताया बट स्टिल मेरा क्लेम भी नहीं कवर होगा और हो सकता है कि मेरी चांसेस पॉलिसी भी की हट जाए, पॉलिसी कैंसिल हो जाए, हाँ। राइट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कस्टमर्स आउट देयर हु आर वाचिंग कि ये वाला फ्रॉड नहीं करने का दिस, मतलब क्योंकि आई हैड दिस क्वेश्चन इन माइंड द फर्स्ट टाइम जब मुझे बताया गया था तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। हम्म, कस्टमर के दिमाग में आता है ये चीज़ कि मैं हाँ, बताऊंगा ही नहीं, मैं 3 साल बाद तो कवर हो ही रहा है, बट ऐसा नहीं होता। नहीं है। ठीक है ठीक है, गॉट इट। एनी इज देयर एनी वे आकांक्षा कि हम इन वेटिंग पीरियड को रिड्यूस कर सके, नहीं, ऑप्टिमा स्टोर में नहीं अवेलेबल है कोई एड ऑन्स या कुछ जिससे हम लोग वेटिंग पीरियड रिड्यूस कर रिड्यूस कर सकते हैं? सकते हैं, नहीं। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो आई गॉट टू नो अबाउट द वेटिंग पीरियड। हम्म, लेट्स कम टू अदर एक्सक्लूजन्स, अदर हाँ इंपॉर्टेंट एक्सक्लूजन्स व्हिच अ हाँ। कस्टमर शुड नो। एक टाइप का एक्सक्लूजन ये होता है कि आईआरडीए ने एक स्पेसिफिक लिस्ट दी है, जो कि स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स होते हैं, जो सारे पॉलिसीज में नहीं कवर करते हैं कोई भी इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। तो इन ये एक है। इनके अलावा और भी एक लिस्ट है एक्सक्लूजन्स की, जिसको स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स बोलते हैं। तो वो हर एक पॉलिसी टू पॉलिसी डिफर करती है वो लिस्ट। तो ये ओके। ऑप्टिमा रिस्टोर में भी वो लिस्ट है। एंड अगर आपको वो लिस्ट में क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूडेड है वो जाननी है, तो यू कैन चेक आउट बेशक डिकोडर, वो हम ठीक है। लोग यहाँ पे लिंक कर देंगे। श्योर। तो वहाँ पे एक स्पेसिफाइड लिस्ट है जो कि विल नॉट बी कवर्ड। ओके। सो इट्स इन द हैंड्स ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में है कि वो एक्सक्लूड करना चाहती है या नहीं करना चाहती, हाँ राइट। हाँ ओके हाँ हाँ, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब और जो एक्सक्लूजन। बेसिक हैं वो तो सब हाँ सारे हाँ, वो इंश्योरेंस सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कंपनीज में नहीं वो है। करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। सो ऑल द कस्टमर्स आउट देयर, अगर आपको जानना है तो एज आकांक्षा हैज आल्सो मेंशन, विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन जस्ट गो एंड हैव अ लुक एट द डिकोडर। वहाँ पे डिटेल्ड में हर एक चीज़ को डिकोड किया गया है अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है आकांक्षा, तो एक्सक्लूजन्स के बारे में भी पता चला। ऐसा कोई एक्सक्लूजन है जो कस्टमर को जानना ही जानना चाहिए कि भाई ये चीज़ है, इसको बिना देखे बिना सुने बिना जाने मत खरीदना ये पॉलिसी? ऑप्टिमा रिस्टोर में ऐसा नहीं, ऐसा कोई ऐसा नहीं, स्पेसिफिक स्पेसिफिक कुछ नहीं नहीं है, है? नहीं। ठीक है, मतलब जो ये है वो हाँ, बेसिक मोस्टली अक्रॉस दी ऑलमोस्ट पॉलिसीज अक्रॉस है, ऑल प्लान्स है, प्लान्स है। यस। ठीक है ठीक है। तो आकांक्षा, हमने बेनिफिट्स के बारे में बात करी, हम्म हमने एक्सक्लूजन्स के बारे में बात करी, एनी स्पेसिफिक एक्सक्लूजन भी नहीं है इसके अंदर, इस हम्म प्रोडक्ट के अंदर। तो अभी तक बहुत सादा सादा चल रहा है। तो डेफिनेटली आई वांट टू आस्क अबाउट द प्रीमियम्स, बट दैट यू विल नॉट टेल, आई नो एंड दैट। में होगा, आयुष यस। आकांक्षा आप दोनों नहीं बता रहे प्रीमियम मेरे को, पर ठीक है, एंड में बात करेंगे प्रीमियम्स की।
बात करते हैं इस प्रोडक्ट की रेटिंग की। वी हैव हम्म गॉट टू नो द बेनिफिट्स एंड द हम्म एक्सक्लूजन्स, तो प्रोडक्ट को आप रेट कैसे करेंगे? हाँ, तो प्रोडक्ट बेनिफिट्स को सिर्फ अगर रेट करना हो तो इसको हमने 4.2 रेटिंग दी है आउट ओके, ऑफ 5। ओके, व्हिच इज अ डिसेंट रेटिंग हाँ, डेफिनेटली। बिकॉज कोर बेनिफिट्स वगैरह में इतने हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं हम्म थे इसमें, तो हम्म। यस। ओके, ओके, सो दिस इज अ डिसेंट रेटिंग। लाइक अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे और भी प्रोडक्ट्स हैं जो अभी तक आपने डिस्कस भी किए यस, हैं, तो उसमें ये डिसेंट स्टैंड कर रहा डिसेंट, है। या ठीक है। तो प्रोडक्ट तो अच्छा है, हम्म मान लिया। और मैं हर बार यही चीज़ बोलता हूँ कि मूवी देख रहे हैं, मूवी बहुत अच्छी लग रही है, एंड में जाके कुछ ऐसा खराब ना कर दे कि पूरी मूवी का हाँ, जिस्ट ही पूरा खराब हो गया, टेस्ट पूरा खराब हो गया, राइट? सो डेफिनेटली प्रोडक्ट इज़ गुड, यस, बट प्रोडक्ट खरीदने के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है वही सपोर्ट करने वाली है मेरे को, हम्म राइट? सो आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंश्योरेंस कंपनी। एच डी एफ सी अर्को इज अ गुड कंपनी, आई नो दैट, बट लेट्स टॉक अबाउट द कस्टमर एक्सपीरियंस कि मेरे को जब मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो हम्म हाउ विल बी द एक्सपीरियंस लाइक, तो कस्टमर सर्विस बेसिकली, के बारे में मैं कस्टमर बात सर्विस करना चाह रहा हूँ। एक्सपीरियंस, हाँ। हाँ। तो बेशक में हम लोग जब रेट करते हैं ना प्रोडक्ट्स को और इंश्योरेंस कंपनीज को, तो कस्टमर सर्विस में हम 3 मेट्रिक्स कंसिडर करते हैं। एक है रिस्पॉन्स टाइम ऑन टोल फ्री, एक है रिस्पॉन्स टाइम ऑन ट्विटर, और एक है पोस्ट परचेज कितने कंप्लेंट्स मिले हैं इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, तो एक एक ओके, करके हाँ, आप एक एक बता करके, दीजिए। यस। तो रिस्पॉन्स टाइम ऑन ट्विटर इज बेसिकली हम लोग ट्विटर पे जाते हैं, हम्म हमारी रिसर्च टीम ट्विटर पे जाती है, जो भी कंप्लेंट्स आए हैं इंश्योरेंस कंपनी को, हम्म तो वो हम लोग मतलब इवैल्यूएट करते हैं कि कितना रिस्पॉन्स टाइम था, मतलब कितना स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स कितना जल्दी था, वो रिजॉल्व हुआ है नहीं हुआ हम्म कस्टमर का कंप्लेन। तो हम्म ऐसे बहुत सारे मेट्रिक्स हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। तो वो सब मेट्रिक्स लाइक इवैल्यूएट करने के बाद रिस्पॉन्स टाइम एच डी एफ सी का ऑन ट्विटर इज एवरेज रिस्पॉन्स है। ठीक है, ट्विटर वाले में एवरेज है। यस, लेट्स टॉक अबाउट द टोल फ्री। हाँ, तो पहले मैं बताती हूँ कि हम लोग कैसे ये जी। रिस्पॉन्स टाइम ऑन टोल फ्री इवैल्यूएट करते हैं। तो बेसिकली हमारी टीम इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री को कॉल करती है, एंड जैसे ही मतलब कितना टाइम लगता है एक ह्यूमन एजेंट से कनेक्ट करने के लिए, वो टाइम हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके, एंड वी डू दिस एक्टिविटी इन लाइक 4 to 5 days इन अ वीक, एंड मॉर्निंग इवनिंग। ओके। एच डी एफ सी अर्गो का रिस्पॉन्स टाइम ऑन टोल फ्री भी एवरेज है। अच्छा, रिस्पॉन्स टाइम ऑन यस, टोल फ्री इज आल्सो एवरेज। यस। ओके, एंड व्हाट वाज द थर्ड वन? थर्ड वन वाज आफ्टर सेल्स सर्विस, आफ्टर सेल्स जो कंप्लेंट्स आई है इंश्योरेंस कंपनी को, तो जी, वो एक थर्ड मेट्रिक है, ये हम लोग पब्लिक डिस्क्लोजर से लेते हैं। तो एच डी एफ सी अगर को 0.01% कंप्लेंट्स आए हैं, which is very विच less, इज, हाँ, right? नेग्लिजिबल, हाँ। well is it in comparison to other products, मतलब? नहीं, डिसेंट है, मतलब लोअर साइड पे ही है एच डी एफ सी के अच्छा, पोस्ट परचेज कंप्लेंट्स। ठीक है, ठीक है। तो मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, बट लाइक एज सच कंप्लेंट्स भी बहुत कम है। तो वी कैन हाँ, अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट डिसेंट है एंड एज सच लोगों को कंप्लेंट्स भी इतनी नहीं आ रही, मतलब राइट, कैन वी डिड्यूस यस, दैट? यस, ओके, सो फॉर द कस्टमर एक्सपीरियंस आप हाउ वुड यू रेट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कंपनी, कंपनी यस। रैदर कहना चाहिए मुझे। हाँ, तो 3.5 आउट ऑफ 5 हमने रेट किया है। 3.5, ओके। यस, भाई एच डी एफ सी को काफ़ी कम रेटिंग आ गया, बट बिकॉज प्रोडक्ट वॉज 4.2, हाँ, सो 3.5 इज डेफिनेटली लेस आई हाँ, बिलीव। यस, बिकॉज टोल फ्री और ट्विटर दोनों पे एवरेज है, तो एवरेज आया है। वहाँ पे वो लैग बिहाइंड, दे हम्म लैग बिहाइंड, यस, ओके, ओके, ठीक है। तो कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में बात करी, वी हैव टॉक्ड यस, अबाउट दी प्रोडक्ट का फीचर रेटिंग। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द लास्ट थिंग एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट थिंग इन द टर्म्स ऑफ रेटिंग्स के टर्म्स में, कि भाई मैं ले रहा हूँ प्रोडक्ट तो मैं तो क्लेम्स के लिए ले रहा हूँ, राइट? यस, सो हाउ वुड यू रेट कि मेरे को एच डी एफ सी अर्गो से अगर मैं लेता हूँ तो मुझे क्लेम्स में क्या कुछ दिक्कत आती है? आप उसके बारे में अगर बताना यस। चाहें। तो क्लेम्स एक्सपीरियंस इवैल्यूएट करने के लिए भी हमने बहुत सारे मेट्रिक्स हम्म कंसिडर किए हैं। तो मैं 2-3 मेट्रिक्स आपको बताती हूँ, बाकी द कस्टमर्स कैन चेक आउट बेशक डिकोडर। ठीक है, द फर्स्ट मेट्रिक इज स्पीड ऑफ क्लेम सेटलमेंट। तो ओके, विद इन 30 डेज कितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने सेटल किया है, वो हम इवैल्यूएट करते हैं। ठीक तो है। एच डी एफ सी अर्गो ने 95.31% ऑफ क्लेम्स सेटल हम्म किए हैं इन लेस देन 30 डेज। एंड इज इट लाइक आई डोंट नो, इज इट अ गुड इट इज थिंग? हाँ, 95% से ऊपर इज अ गुड थिंग। गुड, हाँ, ओके, यस। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट मेट्रिक इज क्लेम कंप्लेंट। तो जैसे हम लोग ने पोस्ट परचेज कंप्लेंट्स की बात की थी, जी। वैसे ही क्लेम कंप्लेंट्स, क्लेम के टाइम पे कितनी कंप्लेंट्स आई है इंश्योरेंस कंपनी को। हम्म तो इसमें एच डी एफ सी को थोड़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आई है, तो 0.07% कंप्लेंट्स आई है। ओके, हाँ, विच इज़ हायर कंपेयर टू अदर इंश्योरेंस कंपनीज इन द तो मार्केट। इज इट दिस 0.07 इज बेसिकली अगर 100 लोगों ने परचेज किया तो 0.07 लोगों ने कंप्लेन करी है, हाँ, मतलब अगर 100 लोगों ने नॉट परचेज, 100 लोगों ने अगर क्लेम किया क्लेम किया है, तो सिर्फ 0.07 लोगों को कंप्लेन आई यस। है।
तो दिस इज ऑन हायर साइड यू आर सेइंग. हाँ, बिकॉज़ इससे भी मतलब 0.00% भी है, 0.0001% भी है इंश्योरेंस कंपनीज़ के ओके, परसेंटेज, तो ठीक है, वो हिसाब से इट इज़ ऑन अ ठीक है, हायर साइड। गॉट इट. एंड व्हाट इज द थर्ड मेट्रिक? थर्ड मेट्रिक इज़ आईसीआर, इनकर्ड क्लेम रेशियो हम उसको बोलते हैं, जी, व्हिच इज़ बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज़ कितना प्रीमियम कलेक्ट कर रही है, उसमें से कितना क्लेम पे आउट हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है. एचडीएफसी अर्गो का इनकर्ड क्लेम रेशियो इज़ 80.98%। तो एचडीएफसी ज़्यादा क्लेम दे रही है इन हाँ, मतलब कंपैरिजन टू. या तो बिटवीन 60 टू 80 अगर हो तो जी, उसको हम लोग अच्छा मानते हैं, ओके. मतलब वो बेंचमार्क है। तो एचडीएफसी का 81% है, विच इज़ गुड। एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर कीपिंग 60 to 80? तो बेसिकली अगर इससे कम हुआ इंश्योरेंस कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो, तो दैट मीन्स कि क्लेम पे आउट नहीं हो रहा है, मतलब क्लेम पे आउट कम हो रहा है, प्रीमियम्स कलेक्ट कर रही है इंश्योरेंस कंपनी बट हम्म, क्लेम नहीं पे कर रही है। 60 से अगर कम होता है हाँ, तो. एंड इससे ज़्यादा हुआ अगर, तो दैट मीन्स कि क्लेम्स भी ज़्यादा पे हो रहे हैं, विच मीन्स हम्म, कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्रीमियम्स इंक्रीज हो प्रीमियम प्रोडक्ट हाई के हो जाए. इंश्योरेंस में। हाँ, हम्म, तो विच इज़ वाई 60 to 80% का हमने बेंचमार्क रखा है, एंड अगर ठीक है. इसके बीच में या 80 के अराउंड हो तो हम्म, इट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है. तो 81 मतलब इट्स वो उसी उसमें फॉल कर रहा है, दैट्स व्हाई लाइक इट्स हाँ, डिसेंट. सो बेस्ड ऑन द थ्री मेट्रिक्स हाउ वुड यू रेट द क्लेम एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर? बेस्ड ऑन दीज थ्री मेट्रिक्स प्लस और भी मेट्रिक्स हमने इवेल्युएट किए हैं ठीक है. विच यूजर्स कैन चेक श्योर. ऑन बेसिक, तो ये सारे मेट्रिक्स को ये करके 4.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है हमने क्लेम्स 4.5. एक्सपीरियंस का एचडीएफसी नाइस, को। नाइस. तो मतलब जिस चीज़ के लिए आई एम बाइंग द प्रोडक्ट, कस्टमर यस। अगर प्रोडक्ट खरीद रहा है वो उसको मिल रहा है. हम्म। So which is a very very good यस। thing. That's why like HDFC Ergo का नाम इसलिए अच्छा आता है मार्केट में भी. हाँ। So which is a good thing. Claim experience अगर 4.5 if you are rating. हम्म। So Akansha, so we have discussed the product rating. है ना, प्रोडक्ट कैसा, प्रोडक्ट की फीचर रेटिंग हमने डिस्कस करी. यस। हमने कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में भी डिस्कशन किया. वी हैव ऑल्सो डिस्कस दी क्लेम्स क्लेम्स। एक्सपीरियंस. कस्टमर में थोड़ा मात खा गई HDFC, बट प्रोडक्ट और क्लेम्स में क्लेम्स। तो बहुत अच्छी हाँ। थी. तो आप फाइनल वर्डिक्ट क्या देना चाहेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड द कंपनी, पूरा इंक्लूसिव, कि कस्टमर को हाँ। क्या हम एक बता दें नंबर कि भाई ये देखो ये नंबर है, अब तुम चूज करो कि तुमको जाना है इस प्रोडक्ट को लेके कि नहीं जाना है. तो ओवरऑल रेटिंग हाँ आफ्टर जी, कंसिडरिंग ऑल दीज हाँ थ्री जी. मेट्रिक्स वी डिस्कस्ड, तो 4.2 आउट ऑफ 5 हमने रेट किया ये नाइस, प्रोडक्ट को। सुपर सुपर. एंड वेयर डज इट स्टैंड इन कंपैरिजन टू लेट्स से द टॉप प्रोडक्ट्स ऑन अ प्लेटफॉर्म? टॉप 10 में तो नहीं आ रही है अच्छा, टॉप 10 एचडीएफसी, में नहीं आ रही नहीं। है ये. ठीक है, ठीक है. बट स्टिल लाइक इफ पीपल, तो कुछ तो होगा इस प्रोडक्ट में, आई डोंट नो. अभी तक मैं भी कुछ क्रैक नहीं कर पाया क्योंकि हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी देखे. ऑप्टिमा सिक्योर इज वन यस, ऑफ वन द ऑफ देम, या। बेस्ट हाँ, प्रोडक्ट्स हाँ। हमने जो देखा था. ठीक है. तो फाइनल वर्डिक्ट भी 4.2 है. तो पीपल, इफ कस्टमर्स आउट देयर, आपको इन बेनिफिट्स, एक्सक्लूजन, एक्सपीरियंस, जो भी हमने चीज़ें बताई उसके बेसिस पे यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस. ऑल्सो अगर आपको डीप में जानना है तो यू कैन चेक आउट द बेशक डिकोडर. यस। ठीक है. तो आकांक्षा, हमने सब चीज़ें बात कर ली. अब देखो आप लास्ट चीज़ पे आ गए हैं, योर तो फेवरेट प्लीज़ थिंग। प्लीज़ टेल मी अबाउट द प्रीमियम. यस। हाँ, तो इसके प्रीमियम्स हमने निकाले हैं एक पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए, तो 30 ईयर ओल्ड मेल प्लस 30 ईयर ओल्ड फीमेल प्लस 1 ईयर ओल्ड किड का एक हमने टेस्ट केस लिया है, दे आर लिविंग इन जोन 1 विच इज़ मुंबई, एंड हमने 10 लाख सम इंश्योर्ड के लिए प्रीमियम निकाला है। तो ये प्रीमियम फिगर्स है मेरे मोबाइल पे, ठीक है. जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तो रिस्टोर का प्रीमियम इज अराउंड 27.7K, विच इज़ ऑन द एक्सपेंसिव साइड। अगर हम इसको बाकी और भी प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करें मार्केट में, टॉप प्रोडक्ट्स के साथ, जैसे कि एलिवेट हो गया, तो एलिवेट का बेस प्रीमियम इज अराउंड 15.6K। मेडिकेयर ओके, प्रीमियर का भी एचडीएफसी के जैसा ही है, 27.3K। ओके. एंड एस्पायर का हमने हाईएस्ट वेरिएंट लिया टाइटेनियम प्लस, तो उसका है अराउंड 19.1K। ओके, ओके. यस। ठीक है. तो इसका प्रीमियम भी थोड़ा हायर एंड पे ही है. Yes. ऑप्टिमा सिक्योर हमने देखा था, तो ऑप्टिमा सिक्योर तो 2x कवरेज दे हाँ, रहा हाँ, था यही अराउंड premium, सेम yes, प्रीमियम yes, पे. सो ऐसा कुछ खास लगा नहीं मुझे नहीं लगा. right, मैं एज अ कस्टमर मुझे नहीं समझ में आया कि ये प्रोडक्ट मैं क्यों लूँ. right, बट ऑल द कस्टमर्स आउट देयर, अगर आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं कि आपको परचेज करना चाहिए, गो हैड एंड टेक योर डिसीजंस. बट येस, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं मार्केट में, तो आप उनको भी देख सकते हैं. हमारे और भी प्रोडक्ट रिव्यूज़ हैं, यू कैन चेक आउट दोज रिव्यूज़. हमने HDFC अर्गो को ऑप्टिमा सिक्योर भी कर रखा है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, एंड यू कैन मेक योर डिसीजंस एज पर द कंटेंट प्रोवाइडेड.
अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको लगता है कि आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आपको थोड़ी और डीप में जानकारी चाहिए, या फिर कुछ चीज़ें हमने नहीं कवर करी हैं, तो पहली चीज़ आप कमेंट में लिखिए। वी विल मेक श्योर कि आपको हर एक कमेंट इंडिविजुअली फ्रॉम द रिसर्च टीम दे विल आंसर इट। अपार्ट फ्रॉम इट, यू कैन गेट इन टच विद वन ऑफ आवर एक्सपर्ट्स ऑल्सो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप जाके कॉल बुक कर सकते हैं इंडिया के टॉप 5% एक्सपर्ट्स के साथ। ये एक्सपर्ट्स इन जनरल कॉस्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा फॉर देयर कंसल्टेशन, बट ऑन बेशक इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ईच एंड एवरीथिंग ऑन बेशक प्लेटफॉर्म फॉर द कस्टमर इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाइए, एक्सपर्ट के साथ कॉल बुक करिए और उनसे आप हर एक प्रोडक्ट डीपली समझ सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक योर परचेज डिसीजन। ये एक्सपर्ट आपको हैंड होल्ड करेंगे फ्रॉम परचेज टिल क्लेम्स। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू आकांक्षा। Thank you, Hitesh. Thank you for having me.